So today we will start with genes and chromosomes. The term gene was coined by Wilhelm Johansen. स्पेलिंग केयरफुली मन रखिबो एग्जाम रे अंडरलाइन हेकी भी पड़े एग्जैक्ट स्पेलिंग दरकार नॉट विलियम बहुत पिला विलियम लिखंती इट इज विलहेम जोहानसेन सो व्हाट इज अ जीन it is a functional segment of DNA it is a functional segment of DNA which carries the information. Suppose this is our functional segment, it can produce its RNA and from RNA to protein. So this functional segment is called as a gene. So it has a complicated structure within chromosomes. So chromosomes are, as I have already told, the physical basis of heredity. So we will now study the complex structure of chromosomes and where the gene resides. This is 5 days, this one is 3 days. So this is the complex structure from genes to chromosomes. Here the base sequences constitute a gene. Then it forms the chromosome here. ताले ये पूरा स्ट्रक्चर टाको एबे बुझिबा चारिटा जो बॉल भलिया देखुछ दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स H2A, H2B, H3 and H4. This is the histone core. This is histone or nucleosome core. Nucleosome is the unit of chromosome. यदि chromosome का structural unit देखिबा, it is this a nucleosome. गोटे nucleosome रे ए चारिटा हिस्टोन प्रोटीन अच्छे सब दुई दुईटा अच्छे सो इट इज एन ऑक्टामर 8टा एपटे 4टा सेपटे पछपटे आउ 4टा रहला सो दिस इज योर हिस्टोन ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम कोर यहाँ पर डीएनए कॉइल है डीएनए नेगेटिवली चार्ज हिस्टोन इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन सो देयर इज अ टाइट बाइंडिंग अबाउट 1.75 टर्न्स कंप्लीट दी थरा टर्न नहीं एक पूर्ण 3 युक्त 4 देखो सिंपल करिया 1.75 टर्न्स फर्स्ट थर कंप्लीट 100% टर्न है तापर 75% टर्न है कि पळै छै एठी अबाउट 146 बेस पेयर्स होई गले ए एति की जो कॉइलिंग भितरे 146 नाइट्रोजन बेस पेयर्स एटा को कुहा जाय H1 दिस इज H1 गोटे सिंगल जोटा स्टेबलाइजिंग हिस्टोन एठी 8 रु 11 बेस पेयर्स थान
It contains about 8 to 11 base pairs. So ये वर्तमान आउ गोटे सेमती न्यूक्लियोसोम को जॉइन करछि. So this is called as your linker DNA. This is your linker DNA. This is solenoid of nucleosomes. Solenoid structure स्कूल रे पढ़िथिबो. कॉइल हेकी रहितो रेक्टेंगुलर फॉर्म रे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर गोटे solenoid हेकी थाए. से solenoid वर्तमान क्रोमोसोम विथ क्रोमाटिड्स एगुडा तमरा chromatids, and this is your chromosome arm. This is your chromosome arm, and there is a primary constriction which is called as centromere. This is upper arm, this is lower arm, and the end of chromosome is telomere. So आउ थे देख एटा कंप्लीट डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तार डिटेल्स पुनी पढ़ेबी जेतले मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस स्टार्ट करी. एठू तमरा गोटे डीएनए जस्ट कॉइन हिची अराउंड 1.75 टाइम्स ऑन दिस हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम कोर केते पाखापाखि 146 बेस पेयर कवर करती. पुनी जो एंडटा बाहरला सी पुनी गुडे हिची तमरा H1 ऊपर. H1 टा होची स्टेबिलाइजिंग ये मानकु स्टेबिलाइज करबो एई फॉर्म रे. पुनी आउ गोटे न्यूक्लियोसोम एमती जॉइन हे जाइछथि पूरा गोटे सोलेनॉइड भले अरेंज हिचथि. से गोटे सोलेनॉइड आमे एठी देखि पाइबा. दिस इज द सोलेनॉइड एबोली भाबरे अरेंज हेकी गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर. पुनी तार कंडेंसेशन हेले दैट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम. तार दुईटा आर्म अछि. एठी मोडे मेटाफेज क्रोमोसोम रो करछि जोठी अपर आर्म इज इक्वल टू लोअर आर्म. दुईटा को आर्म रो लेंथ सेम. So this is all about starting from your gene to chromosomes. Vaman kar sir. Molecular inheritance. Your classical inheritance or Mendelian inheritance is over. So this one is molecular inheritance. So why it is called molecular inheritance? Because we study the inheritance at the molecule level. That means at the levels of DNA, RNA and protein. DNA, RNA and protein. So first ए सब पूर्व आरंभ करिबा जे what is a genetic material? What is a genetic material? Genetic material माने कोन? जे कि जीन्स और कैरेक्टर रो यूनिट गुडा को बियर करथबो. सो दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल. तार गोटे आइडियल जेनेटिक मटेरियल रो कोन प्रॉपर्टी थिबा दरकार. नंबर 1, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. प्रत्येक सेल रे थिबा दरकार. जदि सब सेल रे नथिबो त एक्सप्रेस केम दियो बा प्रत्येक सेल से तार रिजल्ट पाइबे नाही. सेकंड वन, it must be capable of replicating itself. Replicating माने replica means होची make it copy. तार exact copy और duplicate copy बनी पारुथबो. So it must be capable of replicating itself. Number 3, it must be chemically and thermodynamically stable. या माने कोन केमिकली मीन्स जे कोनोसी बाहर वाटर मॉलिक्यूल हो बा कोनोसी लिपिड मॉलिक्यूल हो बा अदर सेलुलर कंपोनेंट द्वारा बा चार्ज्ड मॉलिक्यूल बा आयन्स द्वारा ये सहजरे कोनोसी रिएक्शन करू नथिबो. तो केमिकली स्टेबल नॉट इनर्ट. थर्मोडायनामिकली स्टेबल माने टेम्परेचर जते राइज कले भी तार सहजरे किछि चेंज हो नथिबो बा डैमेज हो नथिबो. सहजरे डैमेज हो नथिबो. Next is it must provide scope for
sudden heritable changes. Sudden heritable changes, that is your mutation. So all these points are satisfied by your DNA. किंतु गोटे जेनेटिक मटेरियल केमिति डिस्कवर होला नेक्स्ट आपरे पढिबा। डीएनए तो जानि जे हम डीएनए होची द यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्शन इज सम आरएनए, बट आमे जानिबा जे ये जेनेटिक मटेरियल रो प्रॉपर्टी होला पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए बोली केमिति जणा पडला। देयर आर द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो फर्स्ट वन इज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वन इज योर ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। Frederick Griffith for the first time conducted an experiment. F. Griffith. से एक्सपेरिमेंट कौन कले ना? फर्स्ट से डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया रो कल्चर डेवलप करे जे कि मामल से इजीली न्यूमोनिया करे। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया यार बहुत प्रकार स्ट्रेन अच्छी। सी गोटे हार्मफुल स्ट्रेन ऑब्जर्व करे। इट इज द स्मूथ कैप्सुलेटेड, यार गोटे कैप्सूल मध्य थिला, बट इट इज हार्मफुल और हार्मफुल फाइन यूज वे टर्म विरुलेंट। दिस इज द विरुलेंट स्ट्रेन। याको स्मूथ कहीं कहले ना जेतबे कल्चर प्लेट रे ऑब्जर्व करे पेट्री डिश रे जब बैक्टीरिया रो कल्चर हो स्मूथ प्लाक बा स्मूथ स्पॉट्स गुड़ा छाइला केतबेले कवर करके रखुते तार प्रॉपर कल्चर डेवलप करथिले। सो स्मूथ डेवलप कला। आउ गोटे स्टडी करे R2, दैट इज रफ नॉन कैप्सुलेटेड, and this one is avirulent. This one is avirulent माने harmless। से किंतु एमती रफ सरफेस भलिया तार डेवलप कला। So this is your R2 and these are your S3। तेणु प्रत्येक स्ट्रेन को से सेपरेट कले केमिकली सेपरेट करके इंजेक्शंस प्रिपेयर कले। से इंजेक्शन को माउस देरे देले बा ग्रुप ऑफ माउस बा माइस देरे छाड़ी दे। फर्स्ट कौन कले ट्रीटेड और इंजेक्टेड S3 न्यूमोनिया हला सब मूसा मरि गले। तापरे R2 को देले सब मूसा बंचिले। एई गोटे मूसा भी मला नहीं। तापरे कौन कले तार स्टेबिलिटी देखिबा पई S3 को फुटेले गरम कले पूरा सेल्फी हीट किल स्टेट को नेले तो सेठी मध्य मुसाड़ा सब बंची गले। तामे से गेस कले जे गरम करिया द्वारा मोर जेनेटिक मटेरियल बा जोटा मेन पर्पस थिला कैप्सूल फॉर्मेशन करता सी ही डैमेज हो जाई छी। तापरे कोन कले ना S3 हीट किल प्लस R2 बीटा मिसे देले। तो वर्तमान आसीबो लॉजिक S3 रे कोन होची डाइड, R2 रे अलाइव, S3 हीट किल रे अलाइव। तेणु S3 हीट किल प्लस R2 एटा अलाइव ताने 100% चांस अच्छी द माउस विल बी अलाइव। तो मूसा भी मरिबो नाही किंतु से देखिले विदिन 2 आवर्स ऑल माइस डाइड, सब मूसा मरि गले। तो एटा पॉसिबल केमिति हैला? सो दिस रेजेस ए क्वेश्चन जे S3 हीट किल्ड मु देली मूसा बंचिले सब, R2 भी देली मूसा बंचिले किंतु एदिटा को मिक्स कर देला मूसा मरि गले। दैट मींस समथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड। ये तो करि परिबनी तेणु ये निहाती कौन सी प्रकार टिके ट्रांसफॉर्म हो जाइए गोटे हार्मफुल बा विरुलेंट स्ट्रेन को यार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाइए। देयर मस्ट बी सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस which transformed R2 into virulent S3। किंतु एठी क्वेश्चन मार्क रहिला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रो नेचर भी स्टडी करि पारलेनी कि जानि पारले जे एटा कोनटा। सो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट एतिकी थिला। लेटर ऑन इन 1944
It was modified and corrected and re-experimented by Avery, MacLeod and McCarthy. से कौन कले ना वर्तमान यार गोटे प्यूरिफाइड कल्चर बनेकी एई S3 हीट किल और R2 रो गोटे प्यूरिफाइड कल्चर बनेकी आउ थरे एक्सपेरिमेंट कले. So what was their results? कहीं ना हमारा प्रॉब्लम हिजी केवल लास्ट रे S3 हीट किल और R2. So एटा को ही से यूज कले. How he used? से कौन कले ना यार प्योर कल्चर बनेले. सेल फ्री प्योर कल्चर ऑफ दिस बनै सरला परे वर्तमान या सहित विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव एंजाइम्स ट्रीट करे. S3 हीट किल आउ R2 रे सपोज फर्स्ट अमाइलेज काले कोनोसी शुगर बा स्टार्च कंपोनेंट हेजिवो जेतबले ट्रीट कले वर्तमान तापरे प्लेट गुडा सजाई की पुणी कल्चर डेवलप करे. S3 प्लस R2 दी प्रकार स्टैंडर्ड तानो जानले जेटा किसी कोनोसी शुगर बा स्टार्च रे तयारी नो कारण वी ऑब्जर्व बोथ कल्चर्स. वर्तमान प्रोटीएज काले प्रोटीन हेतिबो सेट आउट रे कले नो अल्टर्ड रिजल्ट सेही H3R2 बाहरला. वर्तमान फैट बा लिपिड डाउट रे लाइपेज दे देले बट स्टिल इट बिकेम H3 एंड R2. तापरे RNase ट्रीटमेंट करे RNase again H3 and R2. जेतबले DNase ट्रीट करे माने DNase माने DNA को डैमेज कर दो RNase RNA को डैमेज करिवो लाइपेज ता सब प्रकार लिपिड को हाइड्रोलाइज कर दो प्रोटीन सब प्रकार प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करिवो अमाइलेज सब प्रकार स्टार्च और शुगर को हाइड्रोलाइज करिवो. तो मित्र DNase दिया गला सी जदी एठी S3 और R2 पाई थाते ताले ताका किसी रिजल्ट बाहर न थाला ही ओनली गॉट R2. सो कंफर्म हेले जे ताकर जो जिंसटा जाई की कोन ट्रांसफॉर्मेशन करथला दैट वाज DNA. यदि DNA न होइता तो मी S3 R2 एठी मध्ये बाहर थाता किंतु जेहेतु एठी R2 बाहरिला सो द जेनेटिक मटेरियल or the transforming principle or the transforming substance in Griffith's experiment was DNA. So sure hele the DNA is the genetic material in this case. So ei to arambha hela je first नियो पडला one type of je genetic material ro experiment upare first result bahar kale Avery, MacLeod and McCarthy by modifying Griffith's experiment and proved that DNA is the genetic material. Your next will be DNA or nucleic acids. आगे nucleic acid विषय जानिबा तापर DNA आरंभ करिबा. So what is a nucleic acid? एठी मध्ये यार गोटे डिस्कवरी अछि. Frederick Mixture first time used the bandages. बैंडेज माने जो रोगी मान सब पूजो ब्लड फ्लड लगी थाए से बैंडेज गुडा को लेके तारा केमिकल एनालिसिस करे एंड स्टडीड पस सेल्स. पस बा पूजो माने एक्चुअली कोन ना जेतेबेला हम बॉडी रे कोनसी गोटे वुंड बा घा हेची तादर किछि प्रकार इन्फेक्शन जेतेबेला हेजो पूजो सबले बाहर नि घा कि सुकी जाय तमर प्राय किंतु बेले बेले पूजो काई कि हुए ना जदी किछि सराउंडिंग रे किछि कंटामिनेशन हैला बा कोनसी इन्फेक्शन हैला सो दैट विल डेवलप इनटू पस. से इन्फेक्शन जो को पस डेवलप करे से इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पस सेल्स रे कोन थाए ना तमरो सम लिम्फोसाइट्स एंड worn out WBCs with sometimes blood भी आसे RBC RBC थाई पारे. so WBC मेन थाए RBC रे न्यूक्लियस नै ताको स्टडी करी होबनी जेतबे से WBC मान को न्यूक्लियस भीतर माइक्रोस्कोप रे स्टडी करले he observed a central part multi-lobe central part गोटे एवला स्ट्रक्चर सब देखिले. He named it as nuclein. Originally nucleic acid नाम था
पर जब केमिकल बिहेवियर स्टडी कले तार एसिडिक बिहेवियर जना पड़ेगा सो द नेम न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन so the name nucleic acid was given तेणु न्यूक्लिक एसिड नाटी आसला तार गोटे न्यूक्लिक एसिड रे कोन करथा इट इज एक्चुअली पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एटा न्यूक्लियोटाइड मानकर गोटे चेन सो व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड देन गोटे न्यूक्लियोटाइड रो बहुत गुडे कंपोनेंट थाए न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिसिले जो सब्सटेंस दिए हेबो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड एटा को न्यूक्लियोसाइड कहै छै और एटा हला फॉस्फेट सो वर्तमान सबू न्यूक्लियोटाइड मानकर ना गुड़ा देखा फास्ट लिखा नाइट्रोजन बेस जदि सुगर मिसिला से न्यूक्लियोसाइड रो ना कौन हम न्यूक्लियोटाइड रो ना कौन हम नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन थाइमिन एंड यूरासिल एटा डीएनए था एटा आरएनए था बाकी सब डीएनए आरएनए कॉमन सो एडेनोसाइन गुआनाइन साइटोसाइन थाइमिन यूरासिल या थरे जते बळे शुगर मिसिला या ना हे जिवो एडेनोसाइन here it becomes guanosine but here it is cytidine thymidine uridine just phosphate add hora it will be adenylate or adenylic acid guanylic acid cytidylic acid thymidyllic acid and uridylic acid एटा को तुमको मन रखिया पड़ो कहार न्यूक्लियोसाइड कौन न्यूक्लियोटाइड कौन बहुत इजी एडेनोसाइन एडेनाइलिक एसिड गुआनोसाइन गुआनाइलिक एसिड साइटिडीन साइटिडाइलिक एसिड थाइमिडीन थाइमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइन इज यूरिडाइलिक एसिड यदि तुम सपोज वो एएमपी कहिए दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एडेनाइलिक एसिड एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये सब गोटे प्रकार ट्राइफॉस्फेट एडेनाइलिक एसिड्स सेमती ताको ना गुडा चेंज हे जो एठी गोटिए फॉस्फेट लागि देला ही ता नाटा एडेनाइलिक एसिड हे जिवो so now we will come to individually to the nitrogen bases there are two groups of nitrogen bases eta hoji purine and this one is heat stable pyrimidine purines and pyrimidines purine are double ring nitrogen compounds planar पूरा गोटिए प्लेन रे सब एटम्स थे लाइक दिस एटा गोटे प्यूरिन से बळे भाबरे पिरिमिड ने किंतु केवल गोटिए सिंगल कंपाउंड थिबो लाइक दिस एटा होची पिरिमिड साइटोसाइन थाइमिन यूरासिल तो एबरा सब होचंदी नाइट्रोजन बेस कम टू द पेंटोज शुगर come to the pentose sugar pentose sugar मध्य दुई टाइप रो 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash this will be your 5 dash ये जगह हम सब H OH H OH
there are two types of pentose sugar. डिफरेंस देखिकी ही जानी परिबो. What is the difference? 2 dash the second position रे देखो गोटे ऑक्सीजन कम अछि. So this is called ribose and this is called deoxyribose. गोटे राइबोज सुगर आ गोटे होची deoxyribose sugar. ता माने जदि एई बळी भाबरे लागियो जदि डीएनए हेतिबो deoxyribose लागिबो जदि आरएनए हेतिबो सेठी राइबोज लागिबो ता सहित फॉस्फेट लागिबो. एठी वन पोजीशन रे हमरो नाइट्रोजन बेसटा लागे एडेनिन गुआनिन बा साइटोसिन थायमिन यूरासिल जहाँ है सही जगह लगे आउ एठी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो. सो नाउ विल मूव टू डीएनए. So the structure of DNA is double helical. It was discovered through X-ray crystallography by Watson and Crick in 1953, for which they got Nobel Prize in 1962 for medicine or physiology. Medicine or physiology. So the detailed structure is like this. This one will be a 5 dash. Sugar ପାଇଁ ଆଣି କରୁଛ ଏବେ 5 dash ହେଲା. तामाने एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन अछि. एटा जदि 5 dash आरटा 3 dash माने सुगर टा जदि उल्टा थिबो एटा को एडी इमेजिन कर परिबो. तेनु 5 dash 3 dash. So it is turn around a helix axis. गोटे एक्सिस रे थाय जे बंका टेका हेकी नथिबो पूरा रेगुलर गोटे एक्सिस पाखरे ठीक टर्निंग नै थिबो. So there is a distance between two consecutive base pairs. It is 3.4 angstrom. गोटे टर्न रे पाखा पाखी 10टा बेस पेयर थांती. So it is 34 angstrom. गोटे हो 3.4 10टा अछंती. So 34 angstrom. गोटे जगह देखो एठी वाइड अछि एठी नैरो अछि. This one is a major groove with approximate 22 angstrom and this one is a minor groove with कलकत्ता भाई गला 12 22 12 34. So this is the base pairs. So it is a right-handed double helix. It is a right-handed double helix. DNA ର ଦୁଇଟା strand ତାକୁ କୁହାଯାଏ Watson and Crick model. So it has some basic points. ଏଟାକୁ ଲେଖିବ 20 angstrom. ଏଟା ହେଉଛି helix axis or diameter. It is the helix diameter. जेहेतु एटा गोटे cylindrical molecule consider कराइछि त तार end टा automatically circular. So it has a diameter of 20 angstrom. So the strands are anti-parallel and complementary. Anti-parallel and complementary. Anti-parallel means like this. 3 dash through 5 dash. Anti-parallel and complementary. Complementarity is done by the hydrogen bonds. Adenine and thymine has 2 hydrogen bonds, whereas guanine and cytosine has 3 hydrogen bonds. Next, the helix diameter. The helix diameter is
20 angstrom. The helix diameter is 20 angstrom. There is 10 base pairs per turn. Distance between consecutive base pairs 3.4 angstrom. The entire turn will have 10 base pairs, so there will be 34 angstroms. This will be the pitch, or it is called as the helix rise. Pitch or helix rise. These are all important points. Long question देखला बड़ा important point mention करियो. First देखो Watson Crick model was discovered by X-ray crystallography, for which they got Nobel Prize in 1962 for medicine or physiology. There is the structure is double helical or two spirals. The double helical structure is regular right-handed. Here you can write regular right-handed, and this is called as the B-DNA. B form of DNA. Most common form of DNA is B-DNA. So regular and right-handed. Both the strands are antiparallel and complementary. Antiparallel you can see here due to the opposite polarity of the strands. 3 days to 5 days, 5 days to 3 days. Complementarity is due to the hydrogen bonds A, T and GC. There is a helix diameter which is regularly 20 angstrom or 2 nanometer. There are 10 base pairs per turn. एटा गोटे टर्न धरिबा गोटे मेजर ग्रुप रोची गोटे माइनर ग्रुप रोची एठी गोटे वाइड मेजर ग्रुप एंड ए नैरो माइनर ग्रुप एटा 22 एंगस्ट्रॉम एटा 12 एंगस्ट्रॉम. This one is 22 and this one is 12. So 22 ही 12 हला कम एठी 34 एंगस्ट्रॉम. So the pitch is here 3.4 into 10, 34 angstrom. It is the helix rise. The helix rise is 34 angstrom. So this is the complete structure of DNA. So this is the molecular structure of a DNA. एठी individually पूरा 5 dash ru 3 dash एई पार्ट को देखो. This is the 5 dash and this one is 3 dash. तो केमिति 5 dash 3 dash होचे तो पूरा क्लियर हे जो. एठी देखो डीऑक्सीराइबोस शुगर एडेनाइन थायमिन सहित दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड करिछि. एठी रिवर्स ओरिएंटेशन रे शुगर अछि and this is the connecting nucleotide is a phosphodiester bond. This is the phosphodiester bond. Phosphate ro उभय साइड रे ईस्टर लिंकेज अछि बोली इट इज कॉल्ड phosphodiester bond. एठी गोटे शुगर रहिला एपटे गोटे शुगर. दिस इज द फॉस्फेट कंबाइनिंग गोटे फॉस्फेट शेयर करूचंती. सो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. ए पार्टटा पूरा गोटे न्यूक्लियोटाइड एठी आ गोटे न्यूक्लियोटाइड एंड कंटीन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड चेन मिसिले ही गोटे न्यूक्लिक एसिड बा डीएनए होइछि. एटा डीएनए जेहेतु डबल स्ट्रैंड सो the antiparallel strands, one is 5 dash to 3 dash and another is 3 dash to 5 dash. Direction of phosphodiester bond मन रखि दियो सबले 3 dash to 5 dash. Here it is 3 dash, here it is 5 dash. Phosphodiester bond रो direction सबले 3 dash to 5 dash. कहीं ना 3 नंबर फॉस्फेट टा आगो पार्टिसिपेट करछि एठी. So 3 dash to
5 dash. So this one is the first strand, this one is the opposite polarity strand. So 5 dash to 3 dash, this one is 3 dash to 5 dash. एटी एमती ए टी जी दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड अछि सेमती जी सी तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करूछि. द शुगर इज हियर. एटी एक नंबर पोजीशन रे लागबो तमरो नाइट्रोजन बेस बाय एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड. ये जो बॉन्ड एटी देखुछो लागिछि बाय एटी जोडा लागुछि तमरो एटा को कुहा जाय एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड. एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड आउ एटा होछि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दीटा स्पेशल टाइप रो बॉन्ड एटी असंती. सुगर दुईटा सुगर यूनिट सहित कनेक्टिंग बॉन्ड होछि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दुई गोटे सुगर और गोटे नाइट्रोजन बेस भीतर जो बॉन्ड था दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड. जेहेतु नाइट्रोजन एटम सहित फिक्स हेकी ग्लाइकोसाइडिक बा ग्लाइकोसिल बॉन्ड फॉर्मेशन करूछि इट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड. तो डीएनए लॉन्ग क्वेश्चन में जति कहली फर्स्ट पार्ट ता देन डीएनए रो स्ट्रक्चर विथ डिटेल्स वाटसन क्रिक मॉडल बी फॉर्म डीएनए तापर एटा एतिकी गले फुल लॉन्ग क्वेश्चन में 7 मार्क अछि. There are many types of DNA, but basically we have to consider 3 basic: A DNA, B DNA, and Z DNA. और exam रे किंतु B DNA और Z DNA में difference आसे. What is the difference? B DNA is regular and right-handed. Regular and right-handed, whereas the Z DNA is zigzag in shape. तार जी regular structure नहीं. The B DNA is right-handed, but Z DNA is left-handed. These are the basic differences or main differences. Next one, there are 10 base pairs for term. Here it is 12 base pairs for term. The pitch or helix size is 34 angstrom. Here it is approximately 44.5 angstrom. कहीं ना 12 base pair है, ठीक है, जोड़ा जोड़ा ही दियो. Unit is a mononucleotide, but here the unit is a dinucleotide. Reverse orientation रे तमरो phosphodiester bond formation नहीं देला glycosidic bond develop करे. So these are the basic difference between our B DNA and Z DNA. एटा सबुठु common form, एटा टिके rare form, सबुठु easily देखा जायनी, किछि condition prevail कले ही आसे. So here it is right-handed, it is left-handed. This one is 10 base pairs per turn. There is 12 base pairs per turn. And pitch is 34 angstrom, and here it is 45 angstrom. Unit is a mononucleotide, and the unit is here is a dinucleotide. Next is RNA, ribonucleic acid. Here the nitrogen bases are A, U, G and C. Number 2 is it is commonly single stranded. Exception: reovirus and wound tumor virus. Reovirus and wound tumor virus. Here the RNA is double strand. The RNA is double strand. Next, sugar is ribose type. Chemically reactive. Most of the RNA are short-lived. Most of the RNA are short-lived, produced from transcription of DNA. Produced from transcription of DNA. So these are the salient features of RNA. They are again broadly classified into two types:
RNA are classified into two broad types: genetic RNA, non-genetic RNA. Genetic and non-genetic. The genetic RNA means where the genetic material is made up of RNA. For example, your HIV, your swine flu, and even the SARS-CoV-2. This one. It is made up of RNA. Non-genetic RNA are basically of three types: mRNA, rRNA, and tRNA. Messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. So these are the basic differences. So we will go to the RNAs individually. So first we will start with mRNA. First is mRNA. It is directly synthesized from DNA. In prokaryotes, a single RNA polymerase synthesizes all the or transcribes all the RNAs, but in eukaryotes, it is transcribed by RNA polymerase 2. It bears the message, hence it is called the messenger RNA, from nucleus to cytoplasm. In prokaryotes, it is a simple structure, 5' untranslated region, AUG initiation codon, and the open reading frame. Just this is the prokaryotic mRNA. UTR untranslated region, AUG initiation codon, and open reading frame. एतिकी पार्ट रे तुमर पॉलीपेप्टाइड तयारी हो. But in यूकेरियोटिक mRNA तार एडिटिंग भी अच्छी पढ़ेगी, बट एबे खाली स्ट्रक्चर जानिबा. इट इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यार मध्ये अनट्रांसलेटेड रीजन रहिछि. AUG initiation codon fix, but gene is not continuous. Exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, 3'. exon और intron कौन ना? exon होची actually coding part. It is the coding region of DNA. एटा DNA or coding region of gene. एटा gene रो गोटे part. But these are non-coding parts. Not necessary. जेतबेले proper एडिटिंग हम इंट्रोन गुड़ा रिमूव हो जिवे, बाहरी जिवे, एक्सोन लाइगेट हेबे, प्लस किछि मॉलिक्यूलर चेंजेस मध्य हुए mRNA. फर्स्ट द 5' एंड कंटेन्स अ कैप, 7-methyl guanosine cap, followed by again UTR, then AUG. एतरा खाली एक्सोन ही थिबे, एक्सोन 1, एक्सोन 2. here the 3' end contains a long poly A tail. It is poly A tail. 5' रे होइला तमर 7-methyl guanosine आउ लंबा poly A tail आउ अनट्रांसलेटेड रीजन करे AUG आउ एक्सोन 1 आउ एक्सोन 2 रहिला. सो दाउडे लंबा स्ट्रिंग रहिला इन अनट्रांसलेटेड रीजन AUG, एक्सोन 1, एक्सोन 2 and poly A tail. It is a complete structure of eukaryotic mRNA. यार proper development तमरा जतबेला RNA processing होछि सेतबेला पढेबी by interrupted genes. तबे जानि था mRNA it stands for messenger RNA. It is transcribed by RNA polymerase in prokaryotes and RNA polymerase 2 in eukaryotes. It bears the direct informational message from the DNA to the cytoplasm. The prokaryotes are a simple mRNA which has UTR, AUG and open reading frame. But in eukaryotes, as the gene is interrupted, there is an untranslated region, AUG, exon and introns. The introns are spliced out or removed and they finally get ligated, and this is the final structure of mRNA, in which there is a protecting 7-methyl guanosine cap, untranslated region, initiation codon, the genes. This is the gene segment actually. We can call it a cistrone.
or a gene segment, because two exons will form a segment of complete gene, and there is a poly A tail. It is the protecting structure of 200 to 300 adenine residues. So this is a eukaryotic mRNA.